हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास मतलब मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, इसके पहले प्राचीन पढ़ा चुका हूँ, पॉलिटी पढ़ा चुका हूँ, जनसंख्या पढ़ा चुका हूँ। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले साल का जो पेपर हुआ है समीक्षा अधिकारी मतलब या सहायक समीक्षा अधिकारी RO जिसमें पहला क्वेश्चन आज है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो वो थे आपके जयचंद। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा गया है? वो है आपके बलवर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो वो थे आपके दिल्ली। ऑप्शन डी सही है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए पूछ रहा है, जिसे रणथंभौर किससे रिलेटेड है? तो वह हमीर देव से। ऑप्शन सी सही है इससे। उसके बाद चित्तौड़ आपका राणा रतन सिंह। देवगिरी किससे रिलेटेड है? तो देवगिरी आपका राजा राय रामचंद्र से रिलेटेड है। और गुजरात जो आपका करदेव से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त की है? वो है आपके अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक खिलजी। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? तो यह आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी सही है। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो यह आपके डी फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो यह आपके फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो यह आपके सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो यह आपके सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्मारक एक साइड है आपको निर्माता। अटाला देवी मस्जिद जो है किससे रिलेटेड है? इसमें पूछ रहा है कि कौन स्मारक है, किससे रिलेटेड है? तो जैसे अटाला देवी मस्जिद जो है आपके इब्राहिम शाह सरकी से रिलेटेड है। उसके बाद छोटा सोना मस्जिद किससे रिलेटेड है? तो ये आपका वली मोहम्मद से। उसके बाद आपका आता है कदम रसूल, एक किससे रिलेटेड है? तो यह नुसरत शाह से। उसके बाद अदीना मस्जिद पांडुआ, एक किससे रिलेटेड? सिकंदर शाह। इसके हिसाब से आंसर भी सही होगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो यह 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो थे आपके तेलुगु। ऑप्शन बी सही है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो देवरा सेकंड के राज्यकाल में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक तीनों लोग सहायता किए थे, अलाउद्दीन खिलजी नहीं सहायता किए थे। इसके हिसाब से आंसर सी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था एटा में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो ये आपके जौहर प्रथा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध है दूसरा वर्ष। इसमें पूछ रहा है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। उसके बाद आपका तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 में। तालिकोटा
का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। तो इसके हिसाब से आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को से रिलेटेड है, मार्को पोलो इटली से रिलेटेड है, अब्दुल रज्जाक तुर्की, यही गलत है आपका, बाकी सब सही है। म्यूनिख जो है पुर्तगाल से रिलेटेड है। 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है यारों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले स्थान में देखिए तराइन की द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी दूसरे स्थान पे, और अफगानपुर षड्यंत्र केस जो थी तीसरे स्थान पर था। अब मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण ये चौथे स्थान पर हुआ है। इसके हिसाब से आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया था? तो यह आपके मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो ये थे जैन उल आबेदीन, ऑप्शन ए सही है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो वो थी आपको होयसल, ऑप्शन सी सही है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो वो थे आपके अलवार संतों द्वारा। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था? तो थे वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन बी सही है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है? तो यह अमर मूल, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो यह आपके तुलसीदास, ऑप्शन इसमें जो सही है ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो थे नक्शबंदिया, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो है शाह मोहम्मद गौस, ऑप्शन ए सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? तो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो यह आपके नासरुद्दीन, ऑप्शन डी सही है, नासरुद्दीन। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुते थे? तो ये थे आपके चगताई तुर्क, ऑप्शन सी सही है। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए नियंत्रण किया था? तो थे दौलत खान, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो थे आपके खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो थे आपके बाबर, ऑप्शन बी सही है। 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, तो सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उसने या उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखित नहीं थी, ये गलत है। इसके हिसाब से फर्स्ट है सही खाली। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिंजर या कलिंजर। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी की रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो थे 64:1। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहाना का निर्माण किसने किया था? वो थे शेर शाह, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, दौरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध।
तो जो इसमें पहले हुआ तो आपका दौरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद आपका चौसा का युद्ध हुआ था, उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था तीसरे शाम, चौथे शाम सामगढ़ का युद्ध हुआ था। इसके हिसाब से आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? वो थे शेरशाह। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, सही है। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये भी सही है, और न्यायिक प्रशासन के लिए भी। उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, तो इसके हिसाब से आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो थे हकीम खान सूर। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? वो थे आपके कछवाहा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले स्थान पे आपका है मालवा पर मुगल आक्रमण, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, उड़ीसा का कर रानी की विजय, उसके बाद आपका तुकारोई का युद्ध। इसके हिसाब से आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन था? तो थे रज्मनामा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो थे अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन ए सही है। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जिसे जजिया की समाप्ति, उसके बाद इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? वो थे मालगुजारी। ऑप्शन डी सही है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह थे फ्रांसिस्को पेलसट। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? वो थे आपके जहांगीर से। समुद्रगुप्त के प्रयाग बस्ती वाले स्थान पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? वो है जहांगीर। ऑप्शन ए सही है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जिहता समाप्त कर दिया था? तो थे आपके शाहजहां। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? वो थे औरंगजेब। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जय सिंह। ऑप्शन बी सही है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? वो थे आपके औरंगजेब ने। ऑप्शन बी सही है। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी थी? तो थे दारा सिको। ऑप्शन ए सही है। बादशाह और दीवान, जैसे अकबर जो है आपका मुजफ्फर खान से रिलेटेड है, और जहांगीर जो है आपका गियास बेग अतमाद उद्दौला से रिलेटेड है। शाहजहां किससे रिलेटेड है? तो आपका सादुल्ला खान से, और औरंगजेब असम खान। इसके हिसाब से आंसर डी सही है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने लिखा? वो है आपके लेडेन और रस्किन। ऑप्शन ए सही है। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये आपके महाभारत। ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कुछ उत्तर दीजिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो सही है। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, तो ये गलत है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, सही है। इसके हिसाब से आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। इसमें जो पहले स्थान पर आता है खानवा का युद्ध, उसके बाद आपका आता है चौसा का युद्ध, उसके बाद आपका आएगा कन्नौज का युद्ध, तब आपका आएगा तालिकोटा का युद्ध। इसके हिसाब से आंसर ए सही होगा। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था, तो है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम नीचे दिए गए उत्तर को करिए। जैसे जहांगीर पहले स्थान पर आ जाएगा, उसके बाद आपका मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली तीसरे स्थान पे है और बहादुर शाह सेकेंड जो है आपका चौथे स्थान पे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चंदेरी का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद आपका कन्नौज का युद्ध, उसके बाद तालिकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे आपका पद्मिनी, ये जो है आपका पहले स्थान पर आ जाएगा, दुर्गावती दूसरे स्थान पर आ जाएगा और ताराबाई तीसरे स्थान पर, अहल्याबाई चौथे स्थान पर। इसके हिसाब से आंसर आपका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाकिन्स किससे रिलेटेड है, तो है आपका 1608 से 11। टॉमस रो किससे रिलेटेड है, तो 1615 से 19। मनुची किससे रिलेटेड है, तो 1653 से 1708। राफ्ल फिश 1585 से 86। इसके हिसाब से आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मिलान करने के लिए कह रहा है। जैसे बाबर किससे रिलेटेड है, जमी मस्जिद संभल से रिलेटेड है। हुमायूं ते दिनार या दिन पनाह से रिलेटेड है। अकबर जहांगीरी महल से रिलेटेड है और जहांगीर उतमाद उद्दौला का मकबरा। इसके हिसाब से आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, वो थे हुसैन, अली और अब्दुल्ला। ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, तो वो थे रामदास। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, तो ये आपके हेमकुंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, तो वो थे आपके गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। तो इसके हिसाब से आंसर ए सही है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, तो थे का। ऑप्शन डी सही है। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ से उत्तर दीजिए। जैसे इसमें चाकन के लिए पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और अजफल खां का प्रकरण और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट में दिया है, एक साइड है आपका अभिकथन और कारण।
मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे। और कारण क्या है, तो मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो इसके हिसाब से आंसर ए सही है और परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था तो 1761 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, तो यह आपका ताराबाई के हाथों में था। ठीक है, तो दोस्तों आज हम मध्यकालीन का इतिहास कंप्लीट इस पे समीक्षा अधिकारी ने जितना पूछा क्वेश्चन है 2001 से लेके 2021 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपको हम अगला टॉपिक कोई लाएंगे या सब्जेक्ट। ठीक है, और जो भी आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में शेयर करिए और जो भी सुझाव आप कीजिए हमको कमेंट में शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स।